हेलो। हाँ, तो आज के चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 सपोर्ट मटेरियल क्या है इसके सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करने से पहले जो चैप्टर 5 है इसकी हल्की सी एक पन्ने की थ्योरी है, ये देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सीधा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें यूक्लिड की ज्योमेट्री के बारे में बता रखा है। जो यूक्लिड आदमी था इसने क्या है, कुछ क्या दी थी, एक्सियम्स और पोस्टुलेट ये दी थी। अलग अलग होती है लेकिन हम इन्हें एक ही तरह पढ़ते हैं, हल्का सा अंतर होता है, मैं भी बताऊंगा। तो जो यूक्लिड था इसने 5 तो क्या दी थी, पोस्टुलेट दी थी हमें, और 7 क्या दी थी, एक्सियम दी थी। तो ये जो हमने बोला है एक्सियम या पोस्टुलेट, अभी हम इन्हें एक जैसी बोल रहे हैं लेकिन इसमें हल्का सा अंतर होता है। और एक इसने क्या दी थी, थ्योरम्स। तो देखो क्या होता है, जो एक्सियम और पोस्टुलेट होती है ये अजम्पशन होते हैं, जो क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, सच होते हैं, और इन्हें क्या प्रूव नहीं करना पड़ता, डू नॉट प्रूव्ड। थ्योरम इसकी जगह क्या होती है, ये स्टेटमेंट्स होती है विच आर प्रूव्ड, जिन्हें प्रूव कर चुके हैं हम या करना है हमें। ये प्रूव करने के लिए हमें किस चीज़ की हेल्प लेनी होती है, डेफिनेशंस की, एक्सियम्स की, प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट की और डिडक्टिव रीजनिंग की। इनकी मदद से किसे प्रूव किया जाता है, किसी भी थ्योरम को। अब जो एक्सियम पोस्टुलेट है, अगर मैं इनका हल्का सा अंतर बताऊँ आपको, जो पोस्टुलेट होते हैं होते हैं वो क्या करते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और इन्हें हमें करके नहीं दिखाना होता। लेकिन जो एक्सियम है तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ, पर हम इन्हें क्या है, करके दिखा सकते हैं। अभी हम जैसे पढ़ेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ देखे यूक्लिड की क्या दे रखी है, कुछ एक्सियम्स दे रखी है, इन्हें हम करके दिखा सकते हैं। अगर मैं किसी बच्चे को समझाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। जैसे फर्स्ट एक्सियम क्या दे रखी है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के बराबर है, ऐसे अगर कोई ए है, एक मिनट, अगर ए है और वो बराबर बी के है और बी बराबर क्या है, सी के है, तो ये क्या कह रहा है, आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ से जो ए है हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा। ये मैं करके दिखा सकता हूँ, तो इसलिए हमने इसे क्या बोला है, एक्सियम बोला है। इसी तरह सेकंड एक्सियम क्या दी थी, इफ़ इक्वल आर एडिड टू इक्वल द होल आर इक्वल। अगर इक्वल को इक्वल के अंदर जोड़ा जाएगा तो होल भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जैसे 5 बराबर 5 है, इसके अंदर हमने 2 जोड़ दिया दोनों तरफ, इक्वली जो ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो जो होल आंसर आया वो भी क्या आ गया, हमारा इक्वल आ गया। इसी तरह सेम सब्ट्रैक्शन का रहेगा, अगर माइनस करूँगा बराबर चीज़ तो वापस आंसर भी क्या आ जाएगा, माइनस में इक्वल आ जाएगा। एक क्या, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे मैंने एक यहाँ लाइन खींची और यहाँ पे मैंने कलर चेंज करके एक दूसरी लाइन जस्ट इसके ऊपर खींच दी है, तो ये क्या होंगी, एक के ऊपर एक लाइन खींची है तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। यही बताया गया है यहाँ पे हमें। अगला है होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट। जो होल होता है वो हमेशा किससे बड़ा होता है, पार्ट से। जैसे ये एक सर्कल है, इसका ये मैंने हिस्सा निकाल लिया, ये जो हिस्सा है ये हमेशा जो सर्कल है किससे बड़ा होगा, इस वाले हिस्से से बड़ा होगा। इसी तरह अगला है हमारा, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो थिंग्स है जो डबल हैं सेम थिंग के, वो भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब ये जैसे ये एक सर्कल है हमारा, अगर मैं इसका डबल कर लूँ, कैसे करूँगा मैं इसका डबल, एक सर्कल था मैंने इसका डबल कर लिया यहाँ पे, तो ये क्या कह रहा है, थिंग्स विच डबल टू सेम थिंग। जो हमने डबल किया है सेम थिंग का वो भी क्या होंगे, इक्वल टू वन अनदर। ये तीनों सर्कल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी तरह थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग इक्वल टू वन अनदर, अगर हम आधा कर लेंगे तो भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सेम इसी उससे हम समझ सकते हैं। तो 7 क्या दिया यूक्लिड ने, एक्सियम्स दिए। इसी तरह इसने 5 पोस्टुलेट्स भी दिए। कई बार पूछ ली जाती है इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे पोस्टुलेट फर्स्ट है, ये क्या कहती है, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट
टू एनी अनदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन है, वो किसी एक पॉइंट से इधर भी सीधी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं हम, इस तरफ भी एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे इधर भी बना सकते हैं और इधर भी बना सकते हैं। तो ये कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, ये कहा गया है। तो ठीक है, पोस्टुलेट। अब इसमें मुझे सीधी थोड़ी ना करके दिखाना है कुछ, ये है तो है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। सेकंड पोस्टुलेट क्या कह रहा है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। एक टर्मिनेटेड लाइनों से हम आगे पीछे कितना भी क्या है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर ऑफ एंड एनी रेडियस। एक सर्कल है, अगर हमें कोई सेंटर दिया गया है तो वहाँ से भी हम एक सर्कल की बना सकते हैं, या अगर कोई रेडियस दी जाए तो उससे भी हम क्या बना सकते हैं, पूरा सर्कल बना सकते हैं। तो ठीक है, ये बात भी सही है। बस खत्म हो गया, अब क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये भी ठीक है बात है। पोस्टुलेट 4, 5 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। If a straight line falling on two straight line making the interior angle of the same side of it taken together is less than two right angle, then the two straight line will, if produced indefinitely, meet on the side which is the sum of the angle is less than two right angle। ये कह रहा है अगर कोई दो लाइन्स है, क्या कहा गया है इस तरह, अगर कोई दो लाइन्स हैं, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, और एक सीधी लाइन गई है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है एंगल बन रहा है हमारा एक ये एक ये। अगर ये वाला एंगल 90 से छोटे हैं दोनों, तो ये लाइन आगे जाके क्या हो जाएंगी, आपस में मिल जाएंगी। ये मिलेगी किधर, जिस साइड 90 से छोटे एंगल होंगे उधर ही मिलेगी, जिधर 90 से बड़े होंगे ये लाइन कभी भी आपस में नहीं मिलेगी, दूर हो जाएगी। तो ये पोस्टुलेट क्या है, पोस्टुलेट नंबर 5 इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, थ्रू टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट हैं, इन्हें मिला के हम क्या बना सकते हैं, एक लाइन बना सकते हैं। तो हम क्या है, ए यूनिक लाइन कैन बी ड्रॉन, दो पॉइंट से क्या बनाई जा सकती है, एक यूनिक लाइन बनाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूक्लिड अरेंज ऑल नॉन वर्क इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स इन इज ट्रेटाइज। उसने जो अपना भी नॉन वर्क था उसे कहाँ कंपाइल किया था, ट्रेटाइल में, और उसे क्या कहा यूक्लिड ने, उसे कहा था अपना एलिमेंट्स। ऑप्शन नंबर ए, एलिमेंट्स बोला इसे। अगला क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर, जो थिंग्स है जो डबल है सेम थिंग के, तो आपस में क्या है, हमने इसकी एग्जाम भी पढ़ा है, इक्वल वाला, ये वाला, ये सर्कल वाला पढ़ा था ना, डबल होंगे तो इक्वल होगी, एग्जाम नंबर 6, तो सेम बात है। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4, ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट whose truth हैज़ बीन लॉजिकली इस्टेब्लिश्ड। अगर किसी भी चीज़ को लॉजिकली इस्टेब्लिश करे तो उसे हम क्या बोलेंगे, देखो लॉजिकली किया है, जिसे प्रूफ किया है हमने, तो वो क्या हो जाएगी, थ्योरम, हमने शुरू में बात करी है। एक्सियम और पोस्टुलेट तो क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। अगला, टू लाइन्स हैविंग ए कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड, अगर कोई दो लाइन है उनका कोई कॉमन पॉइंट है, एक लाइन हमारी ये है, दूसरी लाइन हमारी ये है, और इनका कॉमन पॉइंट क्या हो गया ये, तो ऐसी लाइन्स को क्या बोल देंगे हम, इस तरह की लाइन को बोल दिया जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। ये क्या है, ए प्रूफ इज़ रिक्वायर्ड फॉर, एक प्रूफ रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, पोस्टुलेट के लिए, एक्सियम्स के लिए, थ्योरम्स के लिए। तो यहाँ पे सीधा सीधा किसके लिए चाहिए हमें, थ्योरम को ही तो प्रूफ करके दिखाना होता है, तो प्रूफ किसके लिए चाहिए होता है, थ्योरम के लिए। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। अगला क्या कह रहा है,
2 lines are the number of line segment determining by 3 कोलिनियर पॉइंट्स। 3 कोलिनियर पॉइंट से कितने लाइन सेगमेंट बन जाएंगे? तो देखो ये है 1 2 3, 3 कोलिनियर मतलब एक सीधी लाइन में पॉइंट है, तो यहाँ से कितने लाइन सेगमेंट बने हैं? ऐसे भी कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे ए बी सी, कि एक तो ए बी बन गया, एक बी सी बन गया और एक क्या बन गया, ए सी बन गया है। बात ठीक है, 3 लाइन्स बन रही है, लेकिन हमसे कहा गया है कितने लाइन सेगमेंट हम बना सकते हैं तीनों का यूज़ करके। यहाँ पे ए बी के लिए सिर्फ 2 पॉइंट हुए हैं, बी सी के लिए भी 2 पॉइंट यूज़ किए हैं और ए सी के लिए भी हमने सिर्फ 2 पॉइंट यूज़ किए हैं। तीनों पॉइंट के यूज़ करके हम कितने बना सकते हैं? ओनली 1। तो जो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट है डिटरमाइनिंग बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज ओनली 1। अगला क्या है? यूक्लिड स्टेट दैट इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द रिमाइंडर्स आर। यूक्लिड ने क्या कहा था? अगर इक्वल को इक्वल के अंदर से घटाया जाए तो जो रिमाइंडर होगा वो भी क्या होगा? हमारा इक्वल होगा। तो ये क्या चीज़ थी? ये एक्सियम थी, डेफिनेशन थी या पोस्टुलेट थी? ये क्या चीज़ थी? तो हमने पता है 7 एक्सियम के अंदर की एक चीज़ थी, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? एक्सियम। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ए पॉइंट हैज़, पॉइंट, एक पॉइंट के अंदर कितनी डायमेंशंस होती है? 0, एक भी नहीं होती है। अगला क्या है? देयर आर डैश नंबर ऑफ यूक्लिड पोस्टुलेट। यूक्लिड की कितनी पोस्टुलेट थी? तो यूक्लिड ने कितनी पोस्टुलेट दी थी हमें? 5। और अगर एक्सियम की बात की जाए तो कितनी दी थी? 7 एक्सियम्स दी थी, 5 पोस्टुलेट। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? राइट द नंबर ऑफ डायमेंशन ए सरफेस कंटेन। एक सरफेस के अंदर कितनी डायमेंशंस होती है? तो 2 होती है। लेंथ ब्रेथ बोल सकते हैं, लेंथ हाइट, या ब्रेथ लेंथ, या ब्रेथ हाइट, या हाइट लेंथ, हाइट ब्रेथ, मतलब 2 ही होती है। तो यहाँ इसमें 11 में क्या बोल दिया हमने? 2। अगला क्या कह रहा है? इन गिवन फिगर, गिवन फिगर के अंदर ए बी बराबर किसके दे रखा है? सी डी के दे रखा है। एंड ए सी एंड बी डी आर इक्वल और नोट पूछ रहा है हमें। तो ए सी और बी डी इक्वल है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो हम इसके अंदर क्या बता सकते हैं ए सी और बी डी का? ए सी और बी डी इक्वल है नहीं है, तो हम इसे सोल्व कर देते हैं। यहाँ पे कर देते हैं ए बी बराबर किसके है? सी डी के। हमने जैसे एक्सियम फर्स्ट के सेकंड के अंदर ही पढ़ा था, अगर इक्वल ऐड किया जाए इक्वल के अंदर तो इसका जो सम होगा या प्रोडक्ट होगा या होल होगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो अगर मैं ए बी के अंदर भी क्या ऐड कर दूं? बी सी ऐड कर दूं या सी बी, और सी डी के अंदर भी क्या ऐड कर दूं? सी बी। तो ए बी और सी बी मिलके क्या बन गया हमारा? ए सी। और इसी तरह सी बी और सी डी मिल के भी क्या बन गया हमारा? बी डी। तो इक्वल हो गए, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? इक्वल। ये हमसे ये पूछा था ना इक्वल और नोट, तो हम इसके अंदर क्या लिख देंगे? यस, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर अब लिखते हैं हम 13। हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? एक पॉइंट है, एक लाइन ये चलेगी, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, कितनी भी कर लो। तो ये क्या है? इनफाइनाइट। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? इनफाइनाइट। अगला क्या है? राइट यूक्लिड 5th पोस्टुलेट। यूक्लिड की 5th नंबर की पोस्टुलेट हमें लिखनी है, तो ये हमें याद करनी है और ये ऐसी कैसी लिखनी है। इस पे मैंने क्या है? इम्पोर्टेंट भी लगाया है, लिख भी देता हूँ इम्पोर्टेंट। तो ये 5th पोस्टुलेट है, ये मैंने यहाँ दिखाया भी था। अगर 90 से छोटे होंगे तो आगे जाके इसी साइड ये क्या होगी? लाइंस मिल जाएंगी। ये यूक्लिड की 5th नंबर की पोस्टुलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? इफ़ ए प्लस बी बराबर 15 एंड ए बी सी बराबर 15 प्लस सी। ये हमें दे रखा है ए बी सी बराबर क्या है? 15 प्लस सी है। तो ये कह रहा है कि यूक्लिड की कौन सी एक्सियम्स के द्वारा ये क्या है हमारा फिट बैठ रहा है, या ये चीज़
विच एक्सियम ऑफ यूक्लिड डज द स्टेटमेंट इलस्ट्रेट, किसके द्वारा आ रहा है। देखो ए यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ए प्लस बी 15 है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15 प्लस सी। ए प्लस बी की जगह अगर मैं 15 लिखूँगा प्लस सी 15 प्लस सी, मतलब हमने इक्वल के अंदर इक्वल ऐड किया है, तो ऐड करने वाली बात तो सेकंड एक्सियम के अंदर थी, तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, सेकंड एक्सियम। पेन चेंज कर लेते हैं, इसका आंसर क्या लिख देंगे हम, सेकंड एक्सियम्स। ये हमारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन सारे ख़त्म हो गए हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं चलो अपने 2 नंबर वाले सवाल भी। तो 2 नंबर वाले सवाल में सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है, इफ़ x प्लस वाई बराबर 10 एंड x बराबर क्या है z, तो हमें शो करना है y प्लस जेड, या z प्लस वाई भी क्या है हमारा 10 के बराबर है। x प्लस वाई बराबर क्या है 10, एक बात, और x बराबर z, ये क्या है हमारी सेकंड इक्वेशन, यस इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है यूक्लिड के एग्जाम में हम इक्वल जोड़ सकते हैं, इक्वल घटा सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। तो हम यूक्लिड में क्या कर, यूक्लिड का यूज़ करके हम क्या कर लेंगे, जो y है उसे माइनस कर लेंगे। यहाँ हम लिख देंगे सबट्रैक्ट y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कर तो मैं ऐसे भी सकता हूँ, यहाँ x बराबर z है तो यहाँ x की जगह z लिख लिया, z प्लस वाई बराबर 10, और यही तो लिखना है z प्लस वाई बराबर 10, पर ये शो करके दिखाना है, तो सीधा वैल्यू पुट नहीं कर सकता, इसलिए हमें ये ड्रामेबाजी करके दिखानी है। सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमने यहाँ इक्वेशन फर्स्ट लिखी है x प्लस वाई बराबर 10, यहाँ भी y माइनस कर लिया, यहाँ भी y माइनस कर लिया, तो इससे तो ये कट गया, y बराबर क्या आ गया 10 माइनस वाई। अब हमें लाना तो क्या है, हमें लाना है z प्लस वाई। सबसे पहले हमें पता है x किसके बराबर है, z के, तो यहाँ से हम अगली लाइन में क्या लिख लेंगे, z बराबर 10 माइनस वाई, एक्स की जगह z लिख लिया और यहाँ पे लिख लिया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब मुझे तो क्या लाना है, z प्लस वाई लाना है। अब मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ y इधर ले आऊँ, मैं यूक्लिड की वापस वो लगाऊंगा एक्सियम थर्ड वाली, अब यानी सेकंड वाली हम प्लस कर लेंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड y, इस इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड, ऐड y इन इक्वेशन थर्ड बोथ साइड, दोनों तरफ। तो क्या होता है, z में भी मैंने y प्लस कर लिया और 10 माइनस वाई में भी मैंने y प्लस कर लिया, तो z प्लस वाई बराबर y से y कट गया, तो यहाँ क्या आ गया 10, यही तो हमें लाना था, z प्लस वाई बराबर 10, z प्लस वाई बराबर 10, तो ये हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया है, 16 खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इन गिवन फिगर ए एक्स बराबर किसके दे रखा है हमें, ए वाई के, और ए बी बराबर क्या दे रखा है हमें, ए सी के दे रखा है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना है, बी एक्स बराबर सी वाई हमें प्रूफ करना है। तो इजी है, सबसे पहले जो हमें दे रखा है वो लिख लेते हैं। 17 क्वेश्चन करते हैं, इधर पेन चेंज करके, ए एक्स बराबर ए वाई, इक्वेशन क्या है ये फर्स्ट है, और ए बी बराबर ए सी, इक्वेशन क्या है सेकंड है। अब मुझे लाना क्या है, बी एक्स बराबर सी वाई, बी एक्स बराबर सी वाई लाना है। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से घटा दूँ तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में अगर घटा दें तो क्या होगा, ए बी में से हमने ए एक्स घटा दिया और इसी तरह ए सी में से ए वाई घटा दिया, ए बी में से ए एक्स घटा दिया तो यहाँ पे क्या आ गया बी एक्स, ए सी में से ए वाई घटा दिया तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा सी वाई। तो बस यही हमें लाना था, ये हमारा क्या हो गया
आंसर नंबर सेकंड हो गया है। और जो बच्चे हैं मतलब जो हमारे बच्चों से पता है, इन सवाल में गिवन अस और टू प्रूव भी लिखना है, अपने आप लिखना है, या वो मैं बता ही देता हूँ। चलो गिवन अस भी हमें क्या लिखना है, इस तरह सबसे पहले हेडिंग डालनी है गिवन अस, और यहाँ से लिख दो कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, इस तरह ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल इन विच, और फिर ये ऐसे लिख दोगे ए एक्स बराबर ए वाई एंड ए बी बराबर ए सी। फिर क्या लिख देंगे, सो दैट लिख के बी एक्स बराबर सी वाई, और इसके बाद सॉल्यूशन डाल के फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है। इस तरह सवाल करना है, ठीक है। 17 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 में है इन द गिवन फिगर, एक गिवन फिगर दे रखा है ए बी सी बराबर ए सी बी। ये जो हमें दे रखा है ए बी सी, ये वाला एंगल बराबर है ए सी बी के, पूरा बड़े वाला एंगल, ठीक है। और एंगल 3 बराबर क्या दे रखा है, एंगल 4 दे रखा है। हमें शो करना है एंगल 1 बराबर 2। सबसे पहले गिवन एस टू प्रूफ लिख लोगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन। जो हमें दे रखा है ए बी सी बराबर ए सी बी, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह एंगल 3 बराबर एंगल 4, इक्वेशन सेकंड। इस तरह इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में से घटा लेंगे तो लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट में से घटाने पर तो हम क्या लिखेंगे, ए बी सी माइनस एंगल 3, इसी तरह ए सी बी माइनस एंगल 4। देखो ये जो पूरा एंगल था, इसके अंदर से अगर मैं एंगल, सॉरी मैंने गलत घटा दिया क्या, ए बी सी में से एंगल हमें घटाना था 4 वाला। ओ इसे देखो ये बराबर है ना, तो मैं इस तरह करके लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 4 लिख लिया है और यहाँ पे 3 लिख लिया है तो बराबर ही, तो आगे पीछे हम कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 4, और यहाँ पे क्या लिख लिया, 3। अब ए बी सी में से अगर मैं एंगल 4 घटा दूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एंगल 1। इसी तरह इस पूरे एंगल में से अगर मैं एंगल 3 घटा दूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, एंगल 2। तो बस यही हमारा इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ख़त्म। ये आंसर हो गया इसका। अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, इन द गिवन फिगर ए डी बराबर क्या दे रखा है हमें, सी बी के। ए डी बराबर है सी बी के, और प्रूफ करना है ए सी बराबर बी डी, और ए सी को बी डी के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है, हो जाएगा। देखो हमें गिवन क्या है, ए डी बराबर सी बी। ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए सी प्लस सी डी। इसी तरह जो सी बी है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डी प्लस डी बी, यह बी डी। सी डी से सी डी क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ क्या हो गया, ए सी बराबर बी डी, या डी बी कुछ लिख लो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी ख़त्म। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो क्या कह रहा है हमें, सोल्व द इक्वेशन x माइनस 10 बराबर क्या है, 15 के। स्टेट विच एक्सियम डू यू यूज़ हियर। x माइनस 10 बराबर 15 है, यहाँ से मैं सीधा सीधा x बराबर क्या लिख सकता हूँ, 10 इधर जाएगा तो 25। ठीक है, ये ऐसे नहीं करना, ये कह रहा है इस तरह नहीं, आपको एक्सियम के हिसाब से करना है। कौन सी एक्सियम पहले आप यूज़ करोगे, पहले तो ये बताओ। तो इसके अंदर हम कौन सी एक्सियम यूज़ करेंगे, प्लस करने वाली। देखो मुझे यहाँ x ये वाली संख्या उधर लेके जानी है ना, 10 को ख़त्म करना है। ये माइनस का है तो मैं यहाँ कुछ प्लस करूँगा तभी तो ख़त्म होगा, और प्लस करने वाली एक्सियम कौन सी थी, सेकंड वाली। तो यहाँ पे ये एक्सियम पूछ रहा है तो सीधा हमने क्या बता दिया, सेकंड। और इसका सॉल्यूशन जो हम लिखेंगे वो यहाँ लिखते हैं, x माइनस 10 बराबर क्या है, 15। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड
10 बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम 10 को ऐड कर दे, x माइनस 10 है, यहाँ पे 10 ऐड कर दिया, ख़त्म हो गया। यहाँ से 15 में जो है 10 ऐड कर दिया, 10 से 10 ख़त्म हो गया, तो x बराबर क्या हो गया 25। और यहाँ पे हमने यूज़ क्या करी है, एक्सियम सेकंड, वो यहाँ पे क्या हुई है, यूज़ हुई है। ठीक है, ये वाला भी ख़त्म हो गया। अब 21 क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर, हाइलाइटर ले लेते हैं। इन द गिवन फिगर ए एम क्या है, हाफ ए बी के है, ए एन क्या है, हाफ ए सी के है, और ए एम बराबर क्या दे रखा है, ए एन के। तो हमें शो करना है ए बी बराबर ए सी की, ये चीज़ हमें शो करनी है। तो यहाँ पे हमें जो जो गिवन है सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। सबसे पहले ए एम बराबर हाफ ए बी, इक्वेशन फर्स्ट, ए एन बराबर हाफ ए सी, इक्वेशन सेकंड, और यहाँ पे हमें दे रखा है क्या, ए एम बराबर ए एन, ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है, इक्वेशन थर्ड। तो देखो हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से हमें क्या पता लगता है, अगर ए एम ए एन ये दोनों बराबर है और ये इसके बराबर है, तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया, हाफ ए बी बराबर किसके है, हाफ ए सी के। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा, ए बी बराबर ए सी, ये तो प्रूफ करना था, ख़त्म हो गया, ए बी बराबर ए सी हो गया हमारा प्रूफ। सवाल हमने देखा ही नहीं हमने क्या लिखा था ये डायग्राम के अंदर, गिवन से हमारा सारा सवाल हो चुका है। तो 21 सवाल भी हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए सी बराबर क्या है, डी सी के, जो ए सी है ये बराबर है किसके, डी सी के, इसके साथ साथ ही सी बी बराबर सी ई, सी बी बराबर है किसके, सी ई के। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी बराबर डी ई, ये जो पूरा ए बी होगा ये बराबर होगा डी ई के। तो सीधी सी बात है, ये जो हमारा, ये जो अभी मैंने ग्रीन बनाया था और रेड बनाया था, इन्हें ऐड कर दूँ तो ब्लू हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, मैं लिखता हूँ, ए सी बराबर डी सी, इक्वेशन फर्स्ट, सी बी बराबर सी ई, इक्वेशन सेकंड। बस यहाँ पे लिख दो क्या, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड करते हैं हम, ए सी प्लस सी बी और डी सी प्लस सी ई, ए सी में सी बी जोड़ देंगे तो ये क्या बन गया हमारा, ए बी, और इसके अंदर सी डी के अंदर डी ई जोड़ देंगे तो ये सी ई जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डी ई। बस यही हमें लाना था, ये हमारा बन चुका है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी ख़त्म हो गया है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इसके अंदर तो हमें डायग्राम कहाँ है, अच्छा पीछे है। इन फिगर ए एंड बी आर सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल, जो फिगर दे रखा है उसके अंदर सेंटर्स है हमारे ए और बी, दो सर्कल जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, विच इंटरसेक्ट एट सी, और आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सी पे। तो हमें प्रूफ करना है ए बी बराबर बी, ए सी बराबर बी सी। ये सर्कल है हमारे, ये सर्कल क्या है, आपस में सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये ए इसका सेंटर है और बी इसका सेंटर है। यही तो बात कही गई थी हमसे, ए एंड बी तो क्या है, सेंटर्स है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं सी पे। तो हमें तीनों साइड इक्वल करके दिखानी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ पहले।
ये एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल ये हो गया। पहले अलग करते हैं इन्हें। ये इसका सेंटर है ए और ये इसका सेंटर है बी। अब सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस होती है और सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी रेडियस होती है, ये बात हमें पता लग गई है। अगर मैं इस सर्कल को यहाँ पे लेके आता हूँ और ये इस पे ऐसे टच हो रहा है, और ये इसका सेंटर है, तो इसका मतलब ए और बी के अगर सेंटर आपस में टच हो रहे हैं और सरकमफ्रेंस से लेके सेंटर तक की ये भी दूरी है, ये जो सी पॉइंट है ये भी क्या है, रेडियस है। इसी तरह बी से लेके सी तक की ये भी दूरी क्या है, रेडियस है। कुल मिला के सेंटर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस रेडियस, ए भी रेडियस है। इसी तरह ए सी भी क्या है, रेडियस है। इसी तरह बी से लेके ए तक ये भी रेडियस है दूसरे सर्कल की, बी से लेके सी तक जाएंगे ये भी क्या है, दूसरे सर्कल की रेडियस है। तो हम यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ए बी बराबर किसके होगा, ए सी के रेडियस ऑफ सर्कल। इसी तरह जो बी ए है, रेडियस ऑफ सर्कल फर्स्ट, बी ए बराबर क्या है, बी सी के ये रेडियस ऑफ सर्कल सेकंड। देखो बी और ए बी एक ही बात होती है, ये दोनों एक ही चीज़ है ना, ए बी और बी सी। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट ये सेकंड यहाँ पे लिख देंगे हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ए बी बराबर ए सी के, ए बी बराबर ए सी और ए बी बराबर क्या है, बी सी के। तो ए बी बराबर क्या हो गया, बी सी के। यही तो प्रूफ करना था हमें, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, तो ये हमने कर दिया, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्या अपने क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। प्रूफ करना है कोई भी लाइन सेगमेंट है, जैसे मैंने ये बना दिया है ए, ये हो गया है बी और ये इसका मिड पॉइंट हो गया है सी। ये कह रहा है कोई भी लाइन सेगमेंट है उसका वन और ओनली वन मिड पॉइंट होता है। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ये तो कह रहा है कि ए सी है, ये मिड पॉइंट है ए बी का, ए सी हाफ ए बी है, ये तो हमें क्या है, गिवन है। और हमने अपनी मर्जी से एक मिड पॉइंट मान लिया, ए डी बराबर हाफ ए बी। इक्वेशन सेकंड ये क्या है, कंस्ट्रक्शन है, स्पेस ये तो क्या है, गिवन, ये क्या है, हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो ये दोनों ए बी के बराबर है, तो हम यहाँ क्या हम लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिला, ए बी बराबर है, हाफ हाफ बराबर है, तो ए सी बराबर ए डी। ए सी बराबर किसके हो गया, ए डी के हो गया। तो यहाँ पे हम इससे क्या बोल सकते हैं, विच इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, विच इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन सी एंड डी आर सेम पॉइंट, सी एंड डी आर सेम पॉइंट। हम कोइंसाइड भी हम जानते हैं क्या होता है, एक के ऊपर एक होना, तो कोइंसाइड भी बोल सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 24। थोड़ा छोटा करो अगर हो जाए तो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर।
क्वेश्चन नंबर 25 क्या, कार्तिक एंड हिमांशु हैव सेम वेट। कार्तिक और हिमांशु का क्या है, एक ही जैसा वेट है। इफ़ ईच गेन 3 kg, अगर दोनों सेम kg का वेट गेन कर लेते हैं 3 किलो, तो हाउ विल देयर न्यू वेट बी कंपेयर्ड, तो दोनों के नए वेट को कैसे कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे यूक्लिड की कौन सी एग्जाम लगेगी, दोनों ने सेम वेट किया है, पहले दोनों इक्वल थे, बाद में दोनों ने इक्वल वेट गेन किया है, तो एडिशन वाला कौन सा था, एग्जाम नंबर सेकंड। तो एग्जाम तो कौन सी यूज़ होगी यहाँ पे, सेकंड वाली। तो हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, 25 वाला है ना, यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया कार्तिक वेट बराबर हिमांशु वेट, ये बराबर है। अब जैसे कार्तिक वेट को KW लिख दिया, इसने 3 प्लस कर लिया और हिमांशु वेट ने भी 3 kg प्लस कर लिया, तो ये मैंने दोनों में सेम चीज़ कर ली, तो अब भी क्या है, बराबर है। किससे, बाय एक्सियम सेकंड, एक्सियम नंबर सेकंड से। तो ये इनके जो न्यू वेट है वो किसके द्वारा कंपेयर होंगे, सेकंड नंबर एक्सियम से। और सेकंड नंबर एक्सियम क्या है, इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, होल आर इक्वल। क्या, इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल देन होल आर इक्वल। तो ये याद भी होनी चाहिए एक्सियम्स। ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 25। अब हमारे सिर्फ 26, 27, 28, 29, 30 इतने क्वेश्चन बचे हैं। तो चलो इसी वीडियो में करके ख़त्म करते हैं इसे, एक ही वीडियो के अंदर हो जाएगा सब। अगला, इन द गिवन फिगर एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2 के, और एंगल 2 बराबर क्या है, एंगल 3 के। तो हमें शो करना है एंगल 1 बराबर एंगल 3 के। तो कैसे कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है। क्या करना है, इसके अंदर एग्जाम फर्स्ट यूज़ हो रही है, इसके अंदर अगर हम देखें तो एंगल 1 2 के बराबर है और 2 3 के बराबर है, सेम सेम संख्या है। जब भी कॉमन कहीं मिलता है तो वहाँ एग्जाम नंबर 1 लगती है। तो हम ऐसे लिखते हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 2 इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे दे रखा है एंगल 2 बराबर एंगल 3 इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल 1 बराबर एंगल 3, खत्म। चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे बाय एक्सियम फर्स्ट, एक्सियम नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 27 पे। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी बराबर क्या दे रखा है, ये जो ए बी है ये बराबर दे रखा है हमें बी सी के, ठीक है। एम मिड पॉइंट है ए बी का और एन मिड पॉइंट है हमारा बी सी का। एम तो मिड पॉइंट है ए बी का और एन मिड पॉइंट है बी सी का। शो करना है ए एम बराबर एन सी। तो ठीक है, ए बी बराबर किसके, हमारा बी सी के। गिवन, और ए बी बराबर बी सी, और एम क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का। तो हम ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये तो इक्वेशन हो गई फर्स्ट। गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन है, और मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर एम मिड पॉइंट है तो ए एम बराबर हाफ ए बी, और मुझे एन सी लाना है तो मैं एन सी लिखूँगा, यहाँ पे एन सी चाहिए ना मुझे, एन सी बराबर हाफ बी सी। ये भी गिवन है और ये भी हमें गिवन है, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। देखो ए बी और बी सी बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट में दिख रहा है, तो यहाँ से सीधा लिखना है क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी गेट। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से हमें क्या पता लगा है कि ए एम बराबर है किसके, एन सी के। क्यों,
ए एम बराबर एन सी के इसलिए क्योंकि ए बी और बी सी तो आपस में बराबर हमें दे ही रखे हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हो गए तो अगर इन दोनों पे आप क्या रख लोगे, हाथ रख लोगे, बचेगा क्या, ए एम और एन सी, ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। खत्म हमारा क्वेश्चन नंबर 27 भी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28, इन द गिवन फिगर पी आर बराबर क्या है, पी आर आर एस के, पी आर बराबर है आर एस के, और इसी तरह जो हमारा ये दो लाइन वाले हैं आर क्यू बराबर है आर टी के। हमें प्रूफ करना है पी क्यू बराबर हमें प्रूफ करना है एस टी के। ठीक है, यह हमें क्या दे रखा है, पी आर बराबर आर एस इक्वेशन फर्स्ट, और ये गिवन भी है हमें। और इसी तरह आर क्यू बराबर आर टी इक्वेशन सेकंड, और ये भी हमें क्या है, गिवन है। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, हम क्या कर रहे हैं, इक्वल में इक्वल ऐड कर रहे हैं। यहाँ से हमें एग्जाम भी पूछ रहा है साथ में, राइट द यूक्लिड एग्जाम टू सपोर्ट दिस, इक्वल में इक्वल ऐड कर रहे हैं, तो एग्जाम सेकंड यूज़ हो गया, हमें पता है। पहले मैं ऐड कर लेता हूँ, पी आर में आर क्यू जोड़ दिया, आर एस में आर टी जोड़ दिया, तो पी आर में आर क्यू जोड़ दिया, पी आर आर क्यू मिल क्या बन गया, पी क्यू। इसी तरह आर एस आर टी मिल क्या हो गया हमारा, एस टी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, बाय एक्सियम, कौन सी थी, एडिशन वाली एग्जाम होती है हमारी सेकंड, बाय एक्सियम सेकंड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 28। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पर, और फिर है क्वेश्चन नंबर 30, बस ये हमारे लास्ट सवाल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ना ये वाला सवाल। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए पॉलीगन मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जो पॉलीगन होता है, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, आउट ऑफ विच, जिसमें से 2 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल, 2 लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल टू द थर्ड वन, तीसरे से। हम बना लेते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 29 का ये मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, सबसे पहले एक ट्राइंगल, यहाँ पे मान लो ए बी सी, ये कह रहा है जो 2 हैं 2 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल, तो मान लो ये ए हो गया और ये भी क्या हो गया, ए हो गया। ये इक्वल दिखाने में ऐसे करता हूँ, ये ए है और ये बी है, ये इक्वल है, और ये इक्वल है किसके, थर्ड वाले के, ये सी के क्या है, इक्वल है। तो मैं यहाँ क्या दे रखा है, ए बराबर क्या है, बी के, और इसके साथ साथ बी बराबर किसके दे रखा है, हमें सी के दे रखा है। तो यहाँ से इसका मतलब ए बराबर हो गया बी के और बी बराबर हो गया सी के। ये तो हमें क्या है, गिवन है। क्या था कि 2 लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल, एंड ये तीसरे वाले के भी क्या है, इक्वल है। तो ए बराबर बी के, बी बराबर सी के, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। एक्सियम भी पूछ रखी है कि हमसे, यहाँ पे नहीं पूछ रखी, ठीक है। बताना चाहें तो बता सकते हैं, बाय एक्सियम फर्स्ट एंड ऑल एंगल आर 60 डिग्री, ये भी हमें बता रखा है कि सारे एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री के भी होते हैं। तो आगे कह रहा है, कैन यू जस्टिफाई दैट ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ऑल साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, के अंदर सारे कुछ क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, क्योंकि सिंस ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्री in an equilateral triangle, so they must be equal to one another. क्या बोला मैंने, all sides of a triangle are equal, क्योंकि since
all the angles are 60 degree in equilateral triangle, so it must be equal to one another। अगर all sides of a triangle are equal है, क्योंकि all angles 60 डिग्री के हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो ये आपस में भी क्या होंगे, बराबर होंगे, सीधी सी बात है। लाइन सुनने में थोड़ी वैसी लग सकती है, लेकिन सिंपल सी बात बोली हमने, क्योंकि सारे एंगल इक्वल हैं तो साइड्स भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। हमने करके दिखा दिया है यहाँ पे। आगे क्या कह रहा है, राम एंड श्याम्स आर टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। दे हैव गेन इक्वल डोनेशन टू ए ब्लाइंड स्कूल इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीनों में उन्होंने इक्वल डोनेशन दिए। इन अप्रैल ईच स्टूडेंट डबल देयर डोनेशन। और अप्रैल के महीने में उन्होंने अपनी डोनेशन को क्या कर दिया है, दोगुना कर दिया है। कंपेयर देयर डोनेशन इन अप्रैल। अप्रैल में उनकी डोनेशन का क्या करना है, कंपेयर करना है। दूसरा, विच मैथमेटिकल कंसेप्ट हैव बीन कवर्ड इन दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के अंदर मैथमेटिकल का कौन सा जो वो है कंसेप्ट हमने यूज़ किया है। तो हमने यहाँ क्या किया, डबल वाला किया है। डबल वाला कौन सा था हमारा, अगर हम जाएं तो डबल वाला था एग्जाम नंबर 6। मैं दिखा देता हूँ, जहाँ सर्कल बनाया था मैंने, ये सर्कल वाला कौन सा, एग्जाम नंबर 6, ये डबल वाला। तो हम यहाँ एक मैथमेटिकल वो बना के दिखा देते हैं इसका। क्या था, राम और श्याम मार्च के महीने में इक्वल डोनेशन की है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, डोनेशन इन मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने में ये क्या है, राम डोनेशन बराबर थी, दूसरा कौन है, श्याम। सीधी सी बात है, राम की डोनेशन किसके बराबर है, श्याम की डोनेशन के। अब क्या है, अब अप्रैल के महीने में डोनेशन इन मंथ ऑफ अप्रैल। राम की डोनेशन थी और ये क्या थी, श्याम की डोनेशन। श्याम ने भी अपनी डोनेशन को दुगना कर दिया और राम ने भी अपनी डोनेशन को क्या कर दिया, दोगुना कर दिया है। तो यहाँ पे पहले दोनों की इक्वेशन थी बराबर, फिर दोनों ने अपनी डोनेशन को क्या कर दिया है, दोगुना कर दिया है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, ये ऐसे ही हमें दिख रहा है साफ साफ, राम की डोनेशन श्याम की डोनेशन क्या है, इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या इस तरह न करके ऐसे करते हैं, राम डोनेशन क्या हो गई, जो पहले राम की डोनेशन थी अगर पहले राम डोनेट कर रहा था X रुपये, तो श्याम भी कितने कर रहा था, X रुपये। राम डोनेशन क्या हो गई, पहले क्या थी उसकी डोनेशन X रुपये और इसकी दुगना हो गया 2। इसी तरह श्याम डोनेशन, ये भी क्या कर रहा था, इसे दूसरा मानते हैं, इसने Y रुपये लिए और लेकिन ये आपस में क्या थी, इक्वल थी। श्याम की डोनेशन भी क्या हो गई, 2 गुनी। तो राम की भी 2 गुनी थी, श्याम की भी 2 गुनी थी, और X और Y पहले से ही बराबर थे, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। कैसा डायग्राम आ रहा है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड
वी गेट इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से हमें क्या पता लगेगा कि इक्वेशन फर्स्ट में एक्स और वाई बराबर थे, इक्वेशन सेकंड में एक्स का 2 गुना कर दिया हमने और वाई का भी क्या कर दिया 2 गुना, तो ये फिर बराबर होंगे। तो हम वापस लिख सकते हैं क्या, राम डोनेशन बराबर श्याम डोनेशन। और डबल करने वाला कंसेप्ट किस में होता है, बाय एक्सियम 6, एक्सियम नंबर 6 के अंदर, यूक्लिड की एक्सियम नंबर 6 के अंदर ये क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमने राम की डोनेशन शाम की डोनेशन करके क्या कर दिया, इक्वल। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हमारा 30 भी कंप्लीट हो गया है। तो ठीक है, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं इसके। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।